इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो एक बार उस चैप्टर को ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। तो आखिर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ें, इसका मतलब समझने से पहले आप लोगों को कुछ है ना बेसिक चीज़ें पढ़नी होगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जीरो से लेकर एकदम हीरो तक बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते, फिर मैं आपको चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब समझाता हूँ कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है मेरे पास? कांस्टेंट, और दूसरा मेरे पास क्या है? वेरिएबल। अच्छा, तो कांस्टेंट्स का मतलब क्या हुआ? देखो, ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। गेटिंग? समझ आ रहा है? जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लिखा मैंने, तो क्या इसकी वैल्यू फिक्स है? हाँ, बिल्कुल फिक्स है। कहीं भी जाओ, इंडिया में जाओ या इंडिया से बाहर जाओ, तो भी 2 की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 2 ही रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 लिख दिया मैंने, तो 4 की वैल्यू आप कहीं भी चले जाओ 4 ही रहेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स को आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, जितने भी आप लोगों के मैथमेटिकल में मैथ्स में आपके जो डिजिट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, एक मिनट, जैसे आपका 1 2 3 4 5, ऐसे जितने भी डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स नंबर, मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग सिंपल भाषा में कहेंगे कांस्टेंट्स, और इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स। ओके, अब यहाँ पर क्या है? वेरिएबल। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर वर्ड में ही लिखा हुआ है वेरी का मतलब क्या? चेंज होती रहती है, चेंज होना कोई चीज़, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, और वेरिएबल को आप लोग एक और चीज़ से याद रख सकते हो, जैसे जितने भी इंग्लिश के आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, X Y Z T M, ऐसे कुछ भी जितने भी ये वेरिएबल्स, इनको हम लोग क्या कहेंगे? जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, इनको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल। और आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिनकी वैल्यू अननोन हो, ठीक है, उनको मैं क्या कहूँगा? वेरिएबल। और यहाँ पर देखो, इनकी वैल्यू फिक्स क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल x+2 मैंने लिखा, इनकी वैल्यू क्या होगी? सिचुएशन के हिसाब से बदलेगी। जैसे सिचुएशन आएगी वैसे ही अपने रंग दिखाएंगे, ठीक है। = 0 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? -2, ठीक है। अब अगर x+4 में लिखा होता मैंने, तो x की वैल्यू क्या आती? यहाँ पर -4। तो देखो, यहाँ पर x क्या कर रहा है? अपनी अलग अलग वैल्यूज़ दिखा रहा है, रंग बदल रहा है, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है, तो आप लोग उस जोन में नहीं जाना है। यहाँ पर x मतलब वेरिएबल, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर हर बार डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, कॉन्स्टेंट्स मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स X Y Z। जब से ये लोग आए हैं, मैथ्स की ऐसी की तैसी हो गई है, ठीक है। तो x, जब भी ये वेरिएबल क्या होती है? इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इनको हम लोग कहेंगे वेरिएबल। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर छोटा सा एक टॉपिक है, क्या? टर्म क्या होता है आखिर? तो जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, क्या कहा मैंने? जितने भी वेरिएबल, ये वेरिएबल है, इसको भी मैं कहूँगा टर्म, ठीक है। ऐसा ही है भाई। देखो, अब ये 2 है, इसको भी मैं कहूँगा टर्म। अरे ये तो गजब है। और अगर मैंने एक टर्म और दूसरे टर्म, 2 टर्म को फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करके लिख दिया, सॉरी, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों को मैंने मिला के लिख दिया, तो इसको भी मैं कह दूंगा टर्म, है ना? सही एकदम। तो देखो, या फिर अगर दोनों ही मैं टर्म को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो x² बना, इसको भी मैं कह दूंगा टर्म। मतलब वेरिएबल को भी टर्म कहूँगा, कांस्टेंट्स को भी टर्म कहूँगा, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर लिखा तो भी टर्म कहूँगा, और वेरिएबल को लिखा तो भी क्या कहूँगा? टर्म कहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेन टॉपिक आपका, ये मेन टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपको समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसी के बाद आपको समझ आएगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी हम लोगों ने टर्म पढ़ा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 2-3 टर्म लिखता हूँ, देखो 3x², ये मेरी एक टर्म है, क्योंकि देखो वेरिएबल और यहाँ पर टर्म को मिक्स करके लिखा है। ओके, 4y, ठीक है, और ये 5। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 3 टर्म्स लिखी। ओके, अब यहाँ पर 3 टर्म्स के बीच में अगर मैंने प्लस और माइनस, 3 टर्म्स को मैंने क्या किया? प्लस और माइनस साइन का यूज़ करके उनको मैंने साथ में
कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाएगा मेरा यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जब भी टर्म्स को हम लोग एक साथ लिखे प्लस या माइनस का साइन यूज करके, तो उसको हम लोग सिंपल भाषा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर अंडर रूट एक्स, ठीक है, तो ये x की पावर क्या है 1/2, ओके, माइनस वाई प्लस 7। तो ये देखो ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी अगर टर्म्स हो, अगर उनको प्लस और माइनस करके लिखा हो तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 3 माइनस वाई की पावर -3 प्लस 4, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x की पावर -3 प्लस x की पावर स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें दो टर्म्स को मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़कर लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको मोटा मोटा ऊपर से समझ आ गया होगा कि जब भी टर्म्स को हम लोग प्लस या माइनस की साइन के साथ जोड़कर लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर रियल वाला टॉपिक चालू होता है कि भाई अब पॉलिनोमियल है क्या आखिर, ओके, देख लेते हैं। चलो पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पर देखो ये है हमारा चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल। मतलब क्या होता है इसका, देखो अब ध्यान से सुनो। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर, क्या कह रहा हूं मैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। फिर से सुनो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मतलब देखो होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जाते रहते हैं, ठीक है, जब तक नंबर चलते, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूँ x की पावर 3 प्लस 4, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ज़रा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये मेरा एक क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पर टर्म्स को जोड़कर लिखा है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ये चेक करते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर क्या है x, वेरिएबल की पावर, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या है 3, ठीक है, तो 3 एक क्या है यहाँ पर मेरा होल नंबर है। तो ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। तो मैंने क्या बताया आपको, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पर लिख देते, ठीक है, पॉलिनोमियल, ओके। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर हो उसको मैं कहूँगा पॉलिनोमियल, सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर स्क्वायर प्लस y की पावर -5 प्लस 3, ज़रा यहाँ पर देखना, अब गौर करना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, ओके। तो ये मेरी है पावर होल नंबर, ओके, ये मेरी है यहाँ पर -5। अब ध्यान देना, क्या -5 एक होल नंबर है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जितने भी वेरिएबल अवेलेबल हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उन सब की पावर अगर होल नंबर हो तो ही वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल √x प्लस वाई, ठीक है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ठीक है, क्योंकि इसमें टर्म्स को जोड़कर लिखा है हमने। बट अब यहाँ पर आप देखो ये क्या है, पावर, x की पावर क्या है यहाँ पर 1/2, तो क्या हाफ एक होल नंबर है? ऑफ कोर्स नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखे थे, अब यहाँ पर अगर आप चेक करो तो देखो वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1, पॉलिनोमियल, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1/2, पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है खाली, समझे। देखो यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर -3, तो क्या पॉलिनोमियल है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। यहाँ पर -3 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर, तो ये क्या हो गया मेरा पॉलिनोमियल, ओके। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना तो मैथ्स में मज़ा ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे हमको बेटर अच्छे से समझ आएगा कि हमको समझ आया या फिर नहीं।
तो देखो आपको ये बताना है कि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, फिर वीडियो को प्ले करके देखो कि आपके आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल है पावर 2 है, होल नंबर, गेट इट। ठीक है, ये समझ आ गया। यहाँ पर वेरिएबल है पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, 1, तो 1 भी क्या है, एक होल नंबर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो वेरिएबल की पावर क्या है, 2, तो ये मेरा 2 एक क्या है, होल नंबर है। अब कॉन्स्टेंट्स की पावर तो यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर आप में से कोई लोग कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो आप में से वो लोग रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है। वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो वो हमारा पॉलिनोमियल है। हमें कांस्टेंट की पावर क्या है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y की पावर अंडर रूट, तो उसकी y की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं, 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला मेरा पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है x की पावर 1, ओके 1 एक होल नंबर है तो ये तो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखो x की पावर 3 है, मतलब दोनों वेरिएबल की पावर क्या हो गई यहाँ पर, होल नंबर। नहीं, रुक जाओ, यहाँ पर आप लोग गलत हो। क्यों? यहाँ पर 1 है, लेकिन जब भी हम लोग अंडर ऐसे डिनोमिनेटर में कुछ पावर होती है x की, और अगर मैं उसको ऊपर लाता हूँ तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर देखो अगर 5/x³ है तो ये 5 और फिर x -3 हो जाएगा ना। ठीक है, तो पावर क्या हुई मेरी यहाँ पर, -3, तो -3 एक होल नंबर है? ऑफ कोर्स नहीं, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। देखो इस तरीके से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी यहाँ पर। ओके, अब आपको यहाँ पर छोटी सी चीज़ पढ़नी है कि डिफरेंस क्या है पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पापा है तो पॉलिनोमियल उसका एक ही बेटा है। ठीक है, उसका एक बेटा है। ठीक है, जिसमें क्या है, पॉलिनोमियल में कुछ कुछ क्वालिटीज़ है पापा की। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो कोई वेरिएबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल x की पावर -3 + 5, x की पावर अंडर रूट प्लस y, x की पावर क्यूब -5। ठीक है, यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर -3, यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर 1/2, यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर 3। कुछ भी पावर हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फ़र्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, सिर्फ टर्म्स को अगर जोड़ के लिखा है तो वो क्या कहलाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। लेकिन इसमें से देखो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल सिर्फ इतना कहता है कि भाई मुझे तो वेरिएबल की पावर में हमेशा होल नंबर चाहिए, वरना मैं पॉलिनोमियल नहीं कहलाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी पावर होल नंबर। अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर हो, अंडर रूट वाले हो वेरिएबल की पावर, तो वो हमेशा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आए कि जो सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते वो सारे के सारे पॉलिनोमियल पे नहीं आते, लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल होते वो क्या किस में आएंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है आखिर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं आपके, देखो 5, 6 ऐसे कुछ भी कांस्टेंट, ठीक है, तो उसको क्या कहूँगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, पर पॉलिनोमियल की तो एक कंडीशन है ना कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो कोई वेरिएबल भी नहीं है, ना ही वेरिएबल की पावर है। ठीक है, समझते इसको। देखो 2 की पावर यहाँ पर क्या, अगर मैं x की पावर 0 लिखूँ, क्यों, देखो समझना ध्यान से, x की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप लोग, देखो x की पावर क्या है, 0। जब भी किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 1 लिख सकता हूँ, और 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 × x²। तो ये देखो हमने 2 को एज इट इज ही लिखा, लेकिन 2 के बहुत सारे फॉर्म लिखे मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 0 करके लिखा। अब यहाँ पर बताओ ये वेरिएबल है इसके पास, ठीक है, और उसकी डिग्री क्या है, 0, सॉरी डिग्री नहीं, उसकी पावर क्या है, 0। तो 0 एक क्या है, होल नंबर है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है।
तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी कांस्टेंट नंबर्स या फिर ऐसे होते हैं उनको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो सीधा, ठीक है। अब जीरो को तो आप लोग ऐसे x की पावर जीरो लिखो तो भी जीरो आएगा, जीरो x की पावर 1 लिखो तो भी जीरो आएगा। तो जितने भी आपके यहाँ पर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, सॉरी उनके पावर क्या आएगी यहाँ पर, होल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद ये क्या हो गया मेरा जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद हमारा यहाँ पर डिग्री वाला टॉपिक आता है। भैया अब डिग्री क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। ये तो सबसे इजी, मतलब 9th क्लास में इतना इजी पता नहीं क्यों दिया है किसने, बट इतना इजी है ना। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके। अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर आपको देखनी है, एक में है 3, एक में है 2, कौन सी सबसे बड़ी है, 3 ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर क्या कहलाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 3। तो ध्यान से सुनना, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसकी हाईएस्ट पावर अवेलेबल हो, जो भी हाईएस्ट पावर अवेलेबल होती है पॉलिनोमियल में, उसको ही डिग्री कहते हैं। क्या इतना सिंपल है? हाँ, यही बस यही सीखना था कि कोई भी पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर हो, सीधा देख के पता चल जाएगी कौन सी हाईएस्ट पावर है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। देखो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स 100 प्लस वाई 20, ओके। अब मेरे को बताओ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। देखो एक है 3 पावर, एक है 20 पावर, एक है 100, तो कौन सी डिग्री होगी बताना ज़रा। देखो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 100, तो ये क्या हो जाएगी, डिग्री, है ना। सिंपल एकदम, देख के ही बता दोगे, ठीक है, पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर चलो कोफिशिएंट पढ़ते कि कोफिशिएंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 4y -5। अच्छा, अब आपको यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि एक्स क्यूब का मुझे कोफिशिएंट बताओ, यहाँ पर जो एक्स क्यूब है उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है। देखो तो उसका सिंपल मतलब है एक्स के साथ जो भी चीज़ जुड़ी हुई है, एक्स के आगे जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो ही उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर तो आगे तो कुछ भी नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या, ज़ीरो नहीं। जब कुछ भी ना हो तो इसको मैं 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब भी तो लिख सकता हूँ, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आया मेरे पास, 1, ओके। अब अगर मैं पूछूँ आपसे कि y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या होगा। देखो तो y के साथ क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर, 4, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब, सॉरी एक्स की पावर 5 लिख देते, माइनस 2y प्लस 6, ओके। अब आपको कोफिशिएंट बताना है y का। चलो कोफिशिएंट ऑफ y, तो y के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2, हो गया 2 कोफिशिएंट, नहीं गलत है। क्यों, ये देखो y के साथ 2 तो जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसा वाला 2 है, यहाँ पर साइन तो देखो -2। यही टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, पर आपको नहीं करनी है। देखो तो ये यहाँ पर 2 इसकी डिग्री नहीं होगी, सॉरी इसका कोफिशिएंट होगा -2, क्योंकि -2 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ 4 क्यों लिखा था, +4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर प्लस हो तो उसको हम लोग प्लस नहीं लिखते, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कोई भी नंबर नेगेटिव हो तो हमको नेगेटिव साइन लिखनी होती है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, -2, ओके। चलो कुछ क्वेश्चन करते तो अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर x की पावर 5 है, x की पावर 6 है, तो ज़रा बताना मेरे को कि कौन सा हाईएस्ट पावर है। देखो 5 और 6 दो सबसे बड़ी कौन सी पावर है, 6, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। पावर 2, पावर 5, पावर 8, सबसे बड़ी वाली पावर कौन सी, 8, डिग्री क्या हुई, 8, ओके। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, ज़रा ध्यान से देखना कि 4, अब यहाँ तो डिग्री कैसे पता चलेगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी वो मुझे कैसे पता चलेगी, ठीक है। देखो तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल है नहीं तो मैं डिग्री कैसे बताऊँ, ओके। देखो कैसे बतानी है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसके पास कुछ भी नहीं हो तो x की पावर 0 आप लिख सकते हो, क्योंकि x की पावर की 0 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 1 ही होती है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय ये 1, ये 4 ही होगा, ठीक है। लेकिन इससे हमें डिग्री पता कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो x की पावर 0 मैंने लिखी, तो इसकी डिग्री क्या है, 0। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो क्या बताओगे, 0, ठीक है।
इसके बाद कोफिशिएंट पढ़ते हैं, अब कोफिशिएंट के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, पर यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं क्योंकि ये मैंने गलती से एक्स क्यूब को क्या लिख दिया है, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कुछ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा 1, और आगे साइन प्लस है तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वाला 1। इसके बाद देखो एक्स का क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, बट साइन कौन सी है माइनस की, तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट माइनस, ठीक है। अब आपसे मेरे को एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है कि अगर जीरो पॉलिनोमियल है मेरे पास, मतलब देखो ये जीरो पॉलिनोमियल है, तो चलो इसकी डिग्री मुझे बताओ, क्या होगी इसकी डिग्री, बता पाओगे? कमेंट में आप लोगों को गैस करना है, ठीक है। पॉज करके कमेंट में थोड़ा सोचो और पॉज करके कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। मैं बताता हूँ आप लोगों को। ज़ीरो लिखा मैंने, तो यहाँ पर मैं कह दूँ इसकी डिग्री ज़ीरो, इसका आंसर तो ज़ीरो ही आ रहा है, तो इसकी डिग्री मैं ज़ीरो कह देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं x को x1 के ज़ीरो को x1 के साथ लिखूँ तो डिग्री इसकी अब मैं क्या कहलाएंगी 1 कहलाएगी। वैल्यू तो इसकी फिर भी क्या आ रही है, ज़ीरो ही आ रही है, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा आंसर वही आता है, ठीक है, ज़ीरो ही आता है। तो ज़ीरो की पावर x 100 लिखूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो तो ये क्या हो गया, डिग्री इसकी हो गई 100। अब ज़ीरो को अगर x की 1000 लिखूँ तो भी आंसर तो ये देखो फाइनल तो ज़ीरो ही है, बट इसकी डिग्री क्या हो गई 1000। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिग्री यहाँ पर क्या हो रही है, कोई भी एक फिक्स डिग्री नहीं आ रही, ऐसे बार बार यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो डिग्री यहाँ पर चेंज होती जा रही है। तो देखो इसके बाद अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, सिंपल ध्यान से सुनो। ज़ीरो के साथ आप कोई भी नंबर को लिख दो, कोई भी वेरिएबल के लिख दो, तो उसकी क्या आ रही है वैल्यू, वही ज़ीरो आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर इसके साथ ज़ीरो लिखा तो डिग्री आई 0, इसके साथ 1 लिखा तो डिग्री आई 1, इसको लिखा 1000 तो डिग्री आई 100, इसको लिखा 1000 तो अब क्या आई डिग्री 1000। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ज़ीरो की कोई एक फिक्स डिग्री नहीं है, डिग्री यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है, आप किसी के भी साथ लिखो वही उसकी डिग्री बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। MCQ के लिए याद रखना है भैया आपको ये, ओके। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल को दो भाग में बांटा गया है, कैसे किस बेसिस पे बांटा गया है। एक तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म है, ठीक है, सिर्फ एक टर्म है, फॉर एग्जांपल 2 टर्म है, फॉर एग्जांपल 3 टर्म है, तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे, इस बेसिस पे बांटा गया है, ठीक है। इस बेसिस पे क्या किया गया है, पॉलिनोमियल का बंटवारा किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पर देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल किसी की डिग्री है 1, किसी की डिग्री है 2, किसी की डिग्री है 3, तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे, ऐसे उनको अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले है लीनियर। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको कहूँ, अगर कोई भी पॉलिनोमियल उसकी डिग्री अगर 1 हो तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। 2x + 5, यहाँ पर देखो कितनी टर्म्स है वो मैटर नहीं करता, लेकिन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है सिर्फ वो मैटर करती है। यहाँ पर देखो ये पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x + y + 6, ठीक है, 3 टर्म्स है, तो यहाँ पर टर्म्स देखनी है नहीं, यहाँ पर क्या देखनी है, डिग्री देखनी है, ठीक है। तो डिग्री देख लेते हैं 1 1, तो वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ मेरा, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 उसको कहेंगे लीनियर। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 हो, क्या है, जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो उनको क्या कहूँगा मैं यहाँ पर, क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ पर देखो ये डिग्री क्या है, यहाँ पर 2, ठीक है, 2 यहाँ पर क्या आ गई मेरी डिग्री, तो ये क्या हो गया मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्म्स मैटर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल 3x², आपको सिर्फ डिग्री देखनी है, कितनी डिग्री है 2, तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक, ओके। 2x + 5 + y, क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं, क्योंकि डिग्री यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो ये तो लीनियर है, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्यूबिक का मतलब समझना है। क्यूबिक मतलब देखो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ,
तो वो हुआ यहाँ पर क्यूबिक। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 3 प्लस 6, तो यहाँ पर टर्म्स कितनी है वो नहीं देखना है, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। तो कितनी पावर है यहाँ पर 3, तो ये क्या हो गया मेरे पास क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल। अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखूँ तो ये कौन सा है, ये तो क्वाड्रेटिक है, समझ आया। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई 3 प्लस 6, डिग्री मतलब कौन सा, देखो अब इसमें मिक्स करके मैंने लिखा, यहाँ पर पावर 2 भी है, यहाँ पर पावर 3 भी है, तो ये क्वाड्रेटिक हुआ कि क्यूबिक हुआ। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ ये क्यूबिक। ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन देखने हैं यहाँ पर कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग डिग्री देख लेंगे। इसकी डिग्री क्या है 2 होता है, तो वो कौन सा होता है क्वाड्रेटिक। ओके, अब यहाँ पर देखो ये y है, तो y की वैल्यू 1 है, तो ये कौन सा हो गया मेरे पास लीनियर। ठीक है, तो ये क्या हो गया लीनियर। अब ये देखो x की पावर 3 x की पावर, तो ये क्या हो गया क्यूबिक। ठीक है, इसके बाद y की पावर क्या है स्क्वायर, तो ये हो गया क्या क्वाड्रेटिक। ओके, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 2, तो ये भी हो गया मेरा फिर से क्वाड्रेटिक। ओके, तो एक पावर अगर डिग्री 1 हो लीनियर, डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है क्या कहलाएगा यहाँ पर क्यूबिक। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग किस बेसिस पे बांटेंगे, हम लोग पॉलिनोमियल का डिवाइड, कैसे पॉलिनोमियल को हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की, अगर एक टर्म है तो क्या कहलाएगा, 2 टर्म है तो क्या कहलाएगा, 3 टर्म है तो यहाँ पर क्या कहलाएगा। तो मोनो का क्या मतलब होता है, देखो मोनो का मतलब होता है 1, मियल का मतलब होता है टर्म। तो जिसके पास एक टर्म हो ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x, ठीक है, तो ये कितनी टर्म है सिर्फ एक, तो ये मेरा कहलाएगा मोनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, तो ये क्या, ये भी एक टर्म है, कांस्टेंट है, बट ये भी एक टर्म तो है ना, तो ये मेरी क्या कहलाएगा, ये भी मोनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या है, 2 वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ ही है, सिंपल है, तो ये भी, पर टर्म तो एक ही है, तो ये भी मेरा कहलाएगा मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 0, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक मोनोमियल, क्योंकि टर्म तो एक ही है। नाउ बाइनो का क्या मतलब होगा, यहाँ पर बाइनो मतलब 2, मियल मतलब टर्म। ओके, जिसके पास 2 टर्म होगी उसको मैं कहूँगा बाइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2x प्लस y हो, तो ये मेरी कितनी टर्म्स हुई, यहाँ पर 2 टर्म हुई, तो ये क्या कहलाएगा बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5, कितनी टर्म हुई 2, यहाँ पर डिग्री मैटर नहीं करती, डिग्री कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल 3y स्क्वायर प्लस 10x की पावर 100, डिग्री मैटर नहीं करती, खाली टर्म कितनी है वो देखनी है, कितनी टर्म है एक और ये दूसरी, तो ये क्या कहलाएगा मेरा बाइनोमियल। ये हो गया बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, खाली सिंपल मैं बता देता हूँ। ट्राई मतलब 3, मियल मतलब यहाँ पर टर्म, 3 टर्म होनी चाहिए भैया, 3x स्क्वायर प्लस y प्लस 6, 1 2 3, कितनी टर्म है 3, तो ये क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर खत्म होता है, और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो यार आप लोग इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।